कुमारी शैलजा का बयान, मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा, बाकी पार्टी हाईकमान करेगा फैसला। चिरंजीव राव के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बोली, ये भी हाईकमान करेगा तय। लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा करनाल पहुंची। उन्होंने पूरे शहर में अपनी यात्रा निकाली। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। जब उनसे सवाल किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि अगर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, इस पर शैलजा ने कहा कि पार्टी का एक फैसला होता है, सब पार्टी हाईकमान तय करती है। वहीं चिरंजीव राव के डिप्टी सीएम वाले बयान पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सब कुछ पार्टी हाईकमान तय करेगा। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि यात्रा कैसी चल रही है तो उन्होंने कहा कि यात्रा काफी अच्छी चल रही है, उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हरियाणा की जनता बीजेपी से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प के तौर पर अब जनता देख रही है। उन्होंने टिकट के वितरण पर कहा कि टिकट का वितरण भी जल्द होगा। चुनाव की तारीख आ गई है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी जल्द ही नाम तय करके केंद्र इलेक्शन कमेटी को नाम भेज देगी। पार्टी का एक फैसला होता है, हाईकमान फैसला करती है ये सब। चिरंजीवी राव कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम, सब कुछ हाईकमान का फैसला होता है। आज पोस्टर लगाए गए हैं, करनी हो रही है, तमाम जनसभाएं हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का पूरे प्रदेश में बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई। टिकटों का वितरण कब तक, कैसे होगा? अब जल्द होगा क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस हो। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है, चुनाव लड़ने की, बाकी फाइनल फैसला तो हाईकमान तय करता है। मेरी इच्छा पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने की थी और अब भी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम तो कई जगह से आ रहा है, अगर लड़ना है तो हाईकमान देखेगी कि कहां से लड़ना है। आपसे जब भी बात होती थी एक जवाब जरूर होता था, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ, अभी भी हैं इच्छुक? मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और अभी भी है? अपनी जगह। फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आपने? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना। कुमारी शैलजा ने जेजेपी के विधायकों के छोड़ने पर कहा कि जेजेपी तो पहले दिन से भानुमति का कुनबा है। जो उनके विधायक बने वो हमारे यहाँ से गए थे, उनका आपस में कभी तालमेल नहीं रहा। हमेशा वक्त आने पर उन्होंने बिखरना ही था। जब उनसे पूछा गया कि देवेंद्र बबली ने आपकी मदद की थी, क्या वो कांग्रेस में आ रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। देखो, जेजेपी तो पहले दिन से ही एक भानुमति का कुनबा था। तकरीबन उनके जो विधायक बने वो दूसरी पार्टी से हमारे यहाँ से वैसे गए हुए थे, तो उनका आपस में कभी तालमेल आपको पहले भी नज़र नहीं आया। तो हमेशा तब भी कहते थे कि वक्त आने पर ये सब बिखरना ही है मामला। और देवेंद्र बबली ने आपकी मदद की थी लोकसभा चुनावों में, क्या आ रहे हैं वो कांग्रेस में? देखते हैं। वहीं युवाओं की कांग्रेस की तरफ से भागीदारी पर उन्होंने कहा कि हमेशा युवाओं को बढ़ावा मिला है। राहुल जी हैं तो हम पूरी उम्मीद करते हैं नए चेहरे तो आने भी चाहिए, अनुभव और युवाओं का समन्वय होना चाहिए। वहीं कोलकाता मामले पर कुमारी शैलजा ने बोला कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। वहीं रोहतक में हुए घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि शर्म से सिर झुक जाना चाहिए, ढीला प्रशासन है, किसी भी अपराधी को डर नहीं है, खुलेआम हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। दैनिक भास्कर ब्यूरो।